प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ आप कैसे चल पाओगे इसके बारे में बताऊंगा। और इसलिए मैं एक वचन को लूंगा जो मत्ती लिखी सुसमाचार उसका चैप्टर 4 और वर्स 19। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाले बनाऊंगा। हम पतरस के जीवन को नहीं देखेंगे, मैं पतरस के जीवन की बात को नहीं करूंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप कैसे चल पाओगे इसके बारे में बताऊंगा। देखिए वचन क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु के बारे में वचन क्या कहता है ये जानना बहुत जरूरी है। यूहन्ना की जब पुस्तक है, यूहन्ना के सुसमाचार, वहां पर लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। यानी प्रभु यीशु मसीह जो है वो वचन है। आपको ये समझना पहले पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। देखिए यहाँ पर जब पतरस को बुलाया गया और उसके भाई को बुलाया गया, वे लोग यीशु को देख रहे थे और प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाले बनाऊंगा। वे लोग प्रभु यीशु की मसीह की सेवकाई में थे, उसके साथ थे, उसके साथ वे चलते थे, खाते थे, पीते थे, रहते थे। लेकिन अब जो प्रभु यीशु मसीह देह के रूप में हमारे साथ नहीं है, तो हम उसके पीछे हम कैसे चल पाएंगे? आप उसके पीछे आप कैसे चल पाओगे? पहले आपको ये करना है कि जो सुसमाचार है उसको ध्यान से आपको पढ़ना है, कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि वो वचन है। और वो वचन, जो वचन है उसको आपको फॉलो करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। उसको अगर आप फॉलो करोगे, उसके अगर आप अनुसरण करोगे, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पीछे आप चल रहे हो, उसके कहने के अनुसार आप चल रहे हो, यानी उसको आप फॉलो कर रहे हो। जैसा वो कर रहा था, जैसा वो था, वैसे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे उसके जीवन को हम पढ़ते हैं, जीवन के अनुसरण करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। पतरस लोग, चेले लोग उसको देख रहे थे और जहां वो जाता था उसकी सेवकाई में उसके हाथ बटाते थे, उसके साथ साथ रहते थे, क्योंकि उनके आंखें उसको देख रही थी। और परमेश्वर ने भी पतरस से ये रिवील किया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब तक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रकट नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है क्या, या प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन पर प्रकट नहीं करता कि वो कौन है, तब तक ये व्यक्ति को नहीं जान सकता। और अगर आपको जानना है तो पहले उसको प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझ पर रिवील हो। और जैसे मैं बताया आपको कि उसके जीवन को पहले आपको देखना है कि वो कैसा भी इस धरती पर था, वो क्या क्या कहा था। तो पहले सुसमाचार आपको पढ़ना है, ध्यान से उसके जीवन को आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। जब आप स्टडी कर चुके, तो वही बात आपने अंदर में रखना है, यीशु की बात को, और आप उसके पीछे चल पाओगे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की बनावट की, परमेश्वर ने क्या किया? सृष्टि की बनावट की। परमेश्वर ने हाथों से सृष्टि की रचना नहीं की, कि परमेश्वर ने एक पौधे को बना दिया, कि परमेश्वर ने एक घोड़े को बना दिया। वो हाथों से रचना नहीं की। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, जो वचन परमेश्वर के साथ था, जो वचन परमेश्वर था, वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने सारी जगत की सृष्टि की, सारी ब्रह्मांड की सृष्टि की, सिवाय मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य को परमेश्वर ने हाथों से बनाया। लेकिन बात ये हो रहा है आज कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसे चल पाओगे। तो अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, चाहते क्या? चलना ही है हमें, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है हमें, क्योंकि वही मार्ग है, वही डेस्टिनी है। और ये आप समझें कि प्रभु यीशु मसीह जो जो कहा है, अगर मैं उसको मानूं, अगर आप उसको मानते हो, तो आप उसके पीछे चलते हो। इसके लिए पहले तो उसके जीवन को आपको स्टडी करना है, ध्यान से स्टडी करना है। एक चाहत होनी चाहिए एक व्यक्ति के जीवन के बारे में जानने के लिए।
जब परमेश्वर मेरे जीवन पर रिवील किया कि मैं वचन को पढूं, तो मुझ में चाहत वो डाल दिया कि मैं बाइबल को फिनिश करूं। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके जीवन मेरे सामने परमेश्वर ने रिवील किया। किसके जीवन? प्रभु यीशु मसीह के जीवन को। तो आप उसके जीवन को पहले पढ़ना है, जो सुसमाचार है, जो उसका पैदाइश से लेकर उसके क्रूस पर, ये पहले आप फिनिश करें और धीरे 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 उसके जीवन का अनुसरण करें। प्रकटीकरण एक दूसरी बात है और उसको फॉलो करना एक दूसरी बात है। जब प्रकटीकरण ये परमेश्वर की ओर से होता है और यीशु मसीह के पीछे चलना, ये आप खुद डिसाइड करते हो कि आप उसके पीछे चलोगे। तो पीछे चलना क्या होगा? मतलब कि पीछे चलना का मतलब क्या है कि पीछे मैं कैसा चल सकता हूँ, कि पीछे आप कैसे चल सकते हो उसके पीछे। पीछे चलने का मतलब ये है कि मैं पहले बोल चुका कि प्रभु अब देह के रूप में हमारे साथ नहीं है, वो आत्मा के रूप में हमारे साथ है। और अगर आप उसके पीछे चलोगे तो उसका वचन आपको अनुसरण करना पड़ेगा, उसके वचन को आपको मानना पड़ेगा। जब आप मानोगे उसके वचन को, जैसे उसने कहा माफ करो, माफ करना है, कल की फिक्र ना करो, ना करना है, एक दूसरे को प्रेम करो, प्रेम करना है, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाओ, करना है। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं तो उसके अनुसरण हम करते हैं, उसके पीछे हम चलते हैं। कई दफा कुछ लोग आपको बोलते हैं कि मैं प्रभु के पीछे चलकर इतना साल हो गया, इतने वर्ष हो गया प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते। वे लोग क्या उसके साथ वो देख रहे हैं क्या? हाँ, प्रभु की अनुग्रह हो वो देख भी पाएंगे, लेकिन उसके पीछे का चलने का मतलब ये है कि उसके वचन को अनुसरण करना, उसके वचन को मानना। और इसके लिए आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको सुसमाचार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसके जीवन को आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए आपको ओल्ड टेस्टामेंट में ये ढूंढना पड़ेगा कि मसीह कहाँ है। ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा अगर आप उसके पीछे चलना चाहते हैं। और अगर आप उसके पीछे नहीं चलोगे तो आप डेस्टिनी को नहीं पाओगे। हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, सिवाय यीशु के सिवा हम उस लक्ष्य तक नहीं ही पहुंच सकते। और परमेश्वर के पीछे चलना का मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये है कि आप उसके वचन को फॉलो करें। चेलों के पास एडवांटेज ये था कि उसके पीछे चलने का एडवांटेज ये था कि वे लोग उसको देख रहे थे, वे लोग उसके साथ साथ थे, वे लोग उसकी मिनिस्ट्री में हाथ बटाते थे। और अब हम उसके पीछे कैसे चल सकते हैं? उसके वचन के द्वारा। उसके जो कहा है वही करते हुए हम उसके अनुसरण, उसके फॉलो हम कर सकते हैं। फॉलो करने का मतलब क्या है? फॉलो करने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जैसे कर रहा है मैं भी वैसे करूं। यानी यीशु मसीह जैसे कर रहा था मैं भी वैसा करूं। यानी मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, उसके पाद चिन्ह पर चल रहा हूं, उसके जो मार्ग दिखाए हैं उस मार्ग पर मैं चल रहा हूं। ये होता है फॉलो करना, एक व्यक्ति का अनुसरण करना। आप फॉलो उसको कर पाएंगे जब आप उसके जीवन को स्टडी करेंगे और उसके वचनों पर चलेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल पाएं। प्रभु जी, आपके लोगों को आप बढ़ाएं खुदाबंद। प्यारे प्रभु जी, आपके पीछे चलने में यीशु आप मदद करें खुदाबंद। जो डेस्टिनी आप हैं, जो मार्ग आप हैं प्रभु जी, जीवन की स्रोत आप हैं यीशु, आपके पीछे चलें, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु जी, आपके पीछे चलने के लिए आप उनको मन प्रदान करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, उनकी इच्छाओं पर वे ना चलें, पिता आपकी इच्छाओं पर चलें, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी, आपकी राहों पर चलने में आप मदद करें। आप खुद उनके जीवन पर रिवील हो, ताकि वे समझ पाए आपका हृदय कैसा है, ताकि वे समझ पाए आप कैसे हो खुदा। प्यारे प्रभु, आपके वचन को मानने के लिए आप अनुग्रह करें, आपको फॉलो करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु, जो आपका वचन जीवन है, जो आपके वचन में प्रभु हर एक बुराई दूर होता है,
खुदाबंद आपके लोगों को आप आशीष प्रदान करें। प्यारे प्रभु, आपके करीब वो जाएं, आपके पीछे चलने वाले बने। प्रभु जी, आपके पीछे चलने वाले बने, ऐसा अनुग्रह करें। यीशु नाजरी आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।